अप्रोक्सीमेशन अपन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कोई भी बैंक एग्जाम अगर आप फेस कर रहे हो तो मोस्टली उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन पे आता ही आता है। क्लियर है? अब उन 5 to 10 क्वेश्चंस को अगर आप विद इन टाइम लिमिट में करना चाहो, वो सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए होता है। लाइक टाइम लिमिट, जैसा एक क्वेश्चन आया आपको 25% ऑफ 628 प्लस 37% ऑफ 283 इक्वल्स टू कितना होगा? फर्स्ट सेकेंड वेरिएशन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लाइक 33.5% ऑफ 328 प्लस 43% ऑफ 467 कितना आएगा? क्या फर्स्ट का आंसर कितना आना चाहिए? 57 आएगा 25 और इसका आराम से इजीली आंसर दूं, कितना आना चाहिए आंसर आपका? आएगा प्रोसेस देखिए आपने एक बार। लाइक जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है आपका, परसेंटेज दैट 628 को अज्यूम कीजिए आप, ये इज 100%। जब भी आप इसको 100% अज्यूम करोगे तो इसका 10% कितना होगा वो माइंड में आपके आना चाहिए, दैट इज 62.8। आपके माइंड में आना चाहिए इसका 1% कितना होगा? 1% इज 6.28। क्लियर है? यहाँ पे आपसे बोल रहा है वो 25% निकालना है। 25 तक पहुँचने के 2 अप्रोचेज होते हैं। 2 अप्रोचेज कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट अप्रोच, अगर मुझे डायरेक्टली क्लिक हो जाए कि 25% जो होता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है आपका 1/4, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? 628 डिवाइडेड बाय 4 ओनली। क्लियर है? कितना आएगा 628 डिवाइडेड बाय 4? 157। किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 4 करने का अप्रोच क्या करोगे आप? उस नंबर को आधा करो, देन अगेन उसको आधा कर दो। किसी भी नंबर का आधा होता है, देन अगेन उसका आधा होता है, तो उसका कितना हो जाता है? दैट इज इक्वल टू 1/4 होता है। तो 628 का हाफ करने के लिए आप क्या करोगे? 628, इसका हाफ कितना हुआ? 300, देन इसका हाफ कितना हुआ? 150, 20 का हाफ कितना हुआ? 10, 10 का हाफ कितना हुआ? 5, 8 का हाफ कितना हुआ? 4 का हाफ कितना हुआ? 2। इन सब का सम कितना हुआ? दैट इज 157। डायरेक्ट अप्रोच आपके माइंड में आया। अगर 25% निकालना था, 25% होता क्या है? दैट इज 1/4 होता है। 1/4 मीन्स आधे का आधा। लाइक किसी ने आपसे बोला 628 का 25% काउंट करना है, तो डायरेक्टली मेरे माइंड में आया 25% मीन्स 1/4। 1/4 मीन्स क्या होता है? आधे का आधा। किसका लेना है? 628 का हाफ, देन अगेन उसका हाफ करना है, तो 628। प्रोनाउंसिएशन होता है 628। अगर 600 का आप हाफ करोगे इजीली हो जाएगा, 300 का हाफ करोगे इजीली हो जाएगा, दैट इज 150। 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, सेम 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2। सम अप करोगे तो कितना आ रहा है? 157। ये आपका फर्स्ट अप्रोच। कब? जब आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू किसी भी परसेंटेज का पता हो। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता हो तब क्या करोगे? सेकेंड अप्रोच आपको काम आएगा। सेकेंड अप्रोच कैसे काम आएगा? जो कि अपन ने यहाँ पे देखा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले जो नंबर होता है, दैट नंबर अज्यूम्ड एज 100%, वो कितना होता है? 628 इज 100%। उसका 10% कितना होगा? अगर ये 100% के इक्वल है तो 10% लाइक यहाँ से एक जीरो क्या हो गया? गायब हो गया, तो 10 हो गया। सो ये 2628 की जगह यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ जाता है? यहाँ पे। तो आप उसे क्या बोलते हो? 62.8
2.8। आपके माइंड में एक और चीज चलना चाहिए, अगर 10 इसके इक्वल है तो 1% कितना होगा, तो 1% कितना हो जाएगा, दैट इज 6.28 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पहुंचना है 25 तक, तो अगर आप सपोज किसी को 25 रुपीज का करेंसी दोगे तो कैसे देते हैं अपन, पहले 10 रुपीज, देन अगेन 10 रुपीज, देन 5 रुपीज देते हैं अपन। मीन्स मुझे सबसे पहले 25 तक पहुंचना है तो फर्स्ट 10% काउंट करूंगा, फिर 10 और उसमें ऐड करूंगा, देन उसमें 5% और ऐड कर दूंगा, तो 25% आ जाएगा। पहुंचने के लिए अपन अपने पास में 10% कितना है, 62.8 है। 20% कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस, 62.8 का ट्वाइस कितना होगा, 125.6 आ जाएगा। और 5% कितना आएगा, 31.4। इसका हाफ, दैट इज 31.4। समअप करो कितना आ रहा है, 157। That is the second approach of calculating 25% of 628। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मुझे जाना है 37% ऑफ 283 को काउंट करना है, 104.71। उसको काउंट करने का प्रोसेस। अगेन 37%, तो 37% को आप सोचो, किसी बंदे को मुझे 37 रुपीज देना है, 37 रुपीज देना है, तो आप क्या जाओगे, 10 की नोट निकालोगे, एक 10 का 3 में मल्टीपल करोगे तो 30 रुपीज होगा। क्लियर है? अगेन उसमें 7 रुपीज और ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 37 रुपीज आएगा। यही प्रोसेस अपने दिमाग में आता है, जब भी 37 दिखेगा तो सेम 37% में भी अपने को इजीली, मेरे को 10% इजीली निकलते बनता है ना। 10% कैसे निकल रहा है आपका, 283 आपका क्या था, एज अ 100% आपने अज्यूम किया था, किया। नाउ अगर 283 आपका एज अ 100% है तो 10% कितना हुआ, 28.3 हुआ। अगेन 1% कितना हुआ आपका, 2.83 हुआ। क्लियर है? मुझे जाना है 30, तो 10 का कितना करना पड़ेगा, 10% का 3 टाइम्स करना है। लाइक 10 इंटू 10 रुपीज इंटू 3 टाइम्स 30 रुपीज होता है, तो मैं 10% इंटू 3 करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, 30% पर। 30% पे पहुंचने के लिए 28.3 का 3 टाइम्स, तो 28 का 3 टाइम्स कितना होगा, 84.9। अब सपोज माइंड में सबसे क्विकर, अगर मेरे को क्विकर अप्रोच सोचना है तो 28 का 3 गुना करने के लिए क्या सोचूंगा, 28 का 3 गुना करने के लिए आप ऐसे सोचिए, लाइक 20 है, 8 है और 0.3 है। 20 का 3 टाइम्स आपका कितना होता है, 60 होता है। 8 का 3 टाइम्स 24 होता है, इसका 3 टाइम्स 0.9 होता है। इजीली आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 84.9। ये प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है। मींस आपने क्या किया, नंबर को ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्लेस वैल्यू कैसे, अगर कोई बोल रहा है 28 है तो 28 की प्लेस वैल्यू 20 प्लस 8 में चला गया, 20 प्लस 8 में चला गया। आपने उसका कितना गुना करना है, 28 का 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स करना है तो मेरे माइंड में आया 20 का 3 टाइम्स 60 होता है, 8 का 3 टाइम्स 24 होता है, एंड 0.3 का 3 टाइम्स कितना होता है, 0.9 होता है। तीनों का सम अप किया तो आंसर आ गया 84.9। इजीली आ गया, 30% तक अपन पहुंच गए। ये कितना आ गया, 30%। अब मुझे जाना है यहाँ पे कितना परसेंटेज और निकालना है, 7% और काउंट करना है। तो 1% कितना हुआ, 2.83। इसका कितना करना है, 7 टाइम्स 2.83 का। कैसे करोगे आप, अप्रोक्स निकालोगे तो 7 3 21 ऐड कर लो, अप्रोक्स ही निकालोगे, एग्जैक्ट तो जाना नहीं है। अपने क्या करते हैं, 7 3 21, 21 से थोड़ा सा कम आ जाओ, कितना कम आओगे, 1 और 2। ठीक है, तो 20 अगर अप्रोच करोगे कि इसमें मैं एक काम करता हूँ 28 कर देता हूँ, तो 28 करूंगा तो कितना आ रहा है, 84, 94, 104.9। अपना एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है, इसका तो कितना आ रहा था 157 प्लस इसका कितना आ रहा था 104.9 है तो 105 मान लो। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, चेक करो, 157, 257, 260
2। Correct answer is 261.7. एग्जैक्ट आपका 261.7। अपन ने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कुछ छोड़ दिए ना वैल्यू, तो भी अपन पहुंच गए। क्लियर है? 104.7। सर ठीक उसको है। 33% वाले को वैसे तो कर सकते हैं सर 33 40 माइनस 3 भी कर सकते हो 33% तो होता है 1/5 यानी 1/3 और फिर 5% और निकालो। और 8 कर लो तो भी चलेगा, वो भी हो जाएगा। लाइक सेकेंड अप्रोच जब आप फॉलो कर रहे हो 37% को 37% काउंट करने का 2 से 3 अप्रोचेस होता है ना, अलग अलग। 37 किसी के दिमाग में कैसे आ रहा है, कैसे आ सकता है? एक बंदा ये सोचेगा कि मैं तो 40 में से 3 को माइनस करूं, है ना। अपने गांव में क्या बोलते हैं, 40 में 3 कम 37 होता है नहीं होता है। 40 में 3 कम 37 होता है, 40 में 4 कम कितना होता है, 36 होता है। तो वैसे ही अपन कर रहे हैं 40 मतलब 10 के 4 नोट, ठीक है। उसमें से कितना माइनस करना है, 3 रुपया माइनस करना है, तो 37 के पास में पहुंच जाऊंगा। तो वैसा भी आप सोच सकते हो कि 28.3 कितना होता है, 10% है, तो इसका 4 गुना किया मैंने, कितना किया, 4 गुना किया, तो कितना आ गया 40%। और उसमें से 3% को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो भी मेरा 37% आएगा। ठीक है, इसका 4 गुना करने का अप्रोच सेम एज इट इज। ये 28 है, 28 का 2 गुना कितना होता है, 56, 56 का 2 गुना कितना होता है, 112। अभी अपन ने 1/4 किया था ना, 1/4 क्या होता है, आधे का आधा, तो 4 गुना क्या होगा, 2 गुने का 2 गुना। क्लियर है ना। जब भी 4 से गुणा करते हो तो 28 का ट्वाइस कितना होता है, 56, 56 का ट्वाइस कितना होता है, 112। तो आपके माइंड में डायरेक्टली इसका 4 गुना क्लिक हुआ 112, और 0.3 का 4 गुना कितना होगा, 1.2। समझ किया, आ रहा है। इसमें से कितना परसेंटेज रिड्यूस करना है, अप्रोक्स 3%। ये 10% है तो 1% कितना होगा, 2.83। 3% कितना होगा, इसका 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, 8 का 3 टाइम्स कितना होता है, 2.4। 2.4 अप्रोक्स आपका आ जाएगा 8.4 माइनस करना है। आपको दिख रहा है 113.2 में से कितना माइनस करना है, 8.4, तो कितना आएगा देखो, आप चेक करो। 113 में से 8.4 माइनस करोगे तो 105 के आसपास आ रहा है, अगेन 105 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, मींस इसको काउंट करने का 37% को काउंट करने का ये आपका सेकेंड अप्रोच है। ठीक है ना। और अगर किसी के माइंड में तीसरा अप्रोच भी दिमाग में आ जाता है, तीसरा अप्रोच कैसे आता है, लाइक फ्रैक्शनल बेस पे। फ्रैक्शनल वैल्यूज अपने को कौन कौन सी याद है, वो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को। फ्रैक्शनल वैल्यूज लाइक अगर किसी ने बोला 37% निकालना है, तो मैंने क्या किया, 33 एंड 1/3 इज व्हाट, दैट इज द 1/3 होता है ना। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 एंड 1/3% होता है। तो उसमें कितना और जोड़ूंगा, उसमें अप्रोक्स 4% और जोड़ूंगा, 4% और ऐड करूंगा, तो कहां पहुंच जाऊंगा, 37% पर पहुंच जाऊंगा। तो 1/3 कितना होगा, 283 का। अगर ऐसे ही रफली आइडिया से अपन ने देखा 283 है, 283 का 1/3 कितना होता है, 33। 283 का 1/3 कितना होगा, नहीं आ रहा दिमाग में, तोड़ दो उसको। तोड़ोगे कैसे, अपने इजीनेस में 270 और 13। 280 से कौन सा छोटा नंबर आप इजीली 3 से भाग दे सकते हो, वही दिमाग में आना चाहिए ना। 283 से सबसे छोटा नंबर जो इसको आप इजीली 3 से भाग दे सकते हो, कौन सा होगा, 270। तो 270 का 1/3 कितना होगा, 90, और इसका 1/3 कितना होगा, अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग। ये कितना पहुंच गया अपना, 33 एंड 1/3 पे पहुंच गया। उससे कितना ऊपर चलना है अपने को, लगभग 4%। 4% मतलब आप देखोगे इसका 4% कितना होगा, 2.83। अगर 1% है तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32। 8 और 3.2 कितना हुआ, 11.2 समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग कुछ, 11 पॉइंट समथिंग। अगर इसमें जोड़ा, एडिशन करो, कितना आ रहा है आपका, अगेन 105, पहुंच गए 105। तो ये अप्रोच है आपके पास में किसी नंबर के आसपास पहुंचने का तरीका। क्लियर है कि मेरे को 37% निकालने का बोला है, तो मैं 3 तरीके से सोच सकता हूं। 3 तरीके से अगर सोचूंगा तो वहां पर एग्जाम में जो भी अप्रोप्रिएट होगा,
जो शॉर्टेस्ट लगेगा उस अप्रोच से मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को एग्जैक्ट काउंट कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चंस और अपन इजी वे में कर लेते हैं। लिखा? नेक्स्ट, अगर सपोज किसी ने आपसे पूछा 53%, किसी ने आपसे पूछा 42% काउंट करना है, किसी ने पूछा 63% निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं? लाइक सबसे पहली चीज आती है हाफ। हाफ इज व्हाट? दैट इज 50% अगर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल में हाफ होता है। अगर सपोज 1/3 किसी ने कहा है, 1/3 इज व्हाट? 33 एंड 1/3%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको 33 एंड 1/3% के आसपास की कोई भी वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, उस नंबर का 1/3 ले लीजिए। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि मुझे तो 32% निकालना है, 32% निकालना है, तो क्या करूंगा, उस नंबर का 1/3 कर लो और उसमें से 1% को माइनस कर लो। अप्रोक्स यही आएगा ना, उसमें से 1% को क्या कर लो, माइनस कर लो। अगर आपसे कोई पूछता है मुझे तो 35% काउंट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, उस नंबर का 1/3 निकालोगे और उसमें 2% का एडिशन कर लोगे। यही होगा ना, 2% का एडिशन हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35% के आसपास पहुंच जाओगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा मुझे तो 35% काउंट करना है, किसका, 628 का, कितना आएगा 628 का 35%, तो मैंने इस नंबर का क्या सोचा, 1/3 सोचा। 1/3 एकदम से क्लिक नहीं होता, तो मुझे 600 दिखा, मुझे 28 दिखा, तो 27 और 1 कर दिया। 28 को क्या लिखा, 27 और 1। क्यों किया, क्योंकि मैं 27 को 3 से डिवाइड इजीली कर सकता हूं, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा 600 का 1/3 कितना होगा, 200, 27 का 1/3 कितना होगा, 9, 1 का 1/3 तो 1/3 ही है। सो आपका आंसर अप्रोक्स कितना आएगा, 209 के आसपास आएगा। दैट इज द 1/3 वैल्यू। और 1/3 में कितना परसेंटेज और ऐड करना चाहिए आपको, अप्रोक्स 1 और 2%। तो 2% अगर मैं काउंट करूंगा तो 1% कितना है, 6.28, 2% कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना आएगा, अप्रोक्स 12.4 के आसपास आएगा, 12.4, 12.5 के आसपास आएगा। तो मैं अगर इसमें 12 भी ऐड करता हूं तो भी मेरा आंसर इजी गोइंग आ जाएगा। ठीक है, विद इन सेकेंड। अगर ओरली करना है किसी क्वेश्चन को तो ये अप्रोच आपके लिए सबसे बेस्ट है।